एक ही क्लास में हम पूरे रोमन नंबर्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ निश्चित जो मान होते हैं उसे आपको समझ लेना होता है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और आप जो है आराम से नोट कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक लाइन के ऊपर अगर डॉट लगा दिया जाए तो इसका मतलब कितना होता है, एक होता है। आप लोगों को पता होगा, लेकिन आपको एकदम डिटेल पढ़ना है क्योंकि इसे हम इंडिविजुअल पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसे वी की तरह लिखा जाए, इसका मतलब क्या होता है, 5 होता है। इसके बाद देखिए अगर यक्स लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, रोमन नंबर्स में इसका मतलब 10 होता है। इसके बाद देखिए अगर कैपिटल एल लिखा जाए तो इसका मतलब कितना होता है, 50 होता है। अब एल के बाद देखिए अगर सी लिखा जाए कैपिटल तो इसका मान कितना होता है, 100 होता है। इसके बाद देखिए सी के बाद जो है अगर कैपिटल डी लिखा जाए तो कैपिटल डी का मान कितना होता है, 500 होता है। यदि कैपिटल एम लिखा जाए तो कैपिटल एम का मान कितना होता है, 1000 होता है। सबसे पहले तो आप इन पॉइंट्सों को याद कर लेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। अब आपको देखिए समझना क्या है, रोमन नंबर्स में जो है कुछ ऐसे अंक होते हैं या कुछ ऐसे डिजिट के बारे में आपको पढ़ना है जिनका रोमन नंबर्स में रिपीटिशन नहीं होता है। आराम से आपको समझना है, रोमन नंबर्स में जो 5 से बनने वाले अंक होते हैं उनका रिपीटिशन नहीं होता है। जैसे देखिए अगर हम कह दें यहाँ पर जो 5 है यह मतलब जो वी है, और यहाँ पर जो 50 है और यहाँ पर जो 500 है, इनका जो है रोमन नंबर्स में रिपीटिशन नहीं होता है, मतलब दोहराव नहीं होता है। यानी अगर आपको 10 लिखना है तो आप वी और वी 2 बार लिख करके 10 नहीं बनाएंगे, यह गलत माना जाएगा। तो पहले इन पॉइंट्सों को आपको नोट करना होगा कि रोमन नंबर्स में वी का, एल का और डी का दोहराव कभी भी नहीं होता है। उम्मीद है यह पॉइंट्स आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए रोमन नंबर्स में आपको पता चल गया कि वी का, एल का और डी का दोहराव नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर जो शेष अंक हैं उनका दोहराव होता है। तब जब दोहराव होता है तो वह कितनी बार अधिकतम हो सकता है, तो रोमन नंबर्स में दोहराव जिन संख्याओं का हो सकता है उनका अधिकतम 3 बार होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम एक बार एक डॉट बिंदु लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। अगर हम इसी को 2 बार लिख दिए तो यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम इसी को 3 बार लिख दिए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 4 लिखना है तो आप ऐसे 4 बार लिखते हैं और यहाँ बराबर 4 कर देते हैं, तो यह लिखना क्या है, गलत है। इस पॉइंट्स को भी आपको नोट करना है। यानी रोमन नंबर्स में दोहराव अधिकतम कितनी बार होता है, 3 बार होता है। उम्मीद है यह पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट्स आपको क्या नोट करना है, रोमन नंबर्स में देखिए कुछ निश्चित नियम होते हैं और उन नियमों को आपको बहुत आराम से सीखना होगा। इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए रोमन नंबर्स में कोई बड़ा सा अंक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, रोमन में 5 लिख देते हैं, तो इसके अगर पहले हमें किसी छोटे अंक को लिखना है। देखिए रोमन नंबर्स में हमेशा क्या होता है, बड़े अंक के पहले छोटा अंक ही लिखा जाता है। अगर आप जो संख्याओं को लिख रहे हैं तो यहां पर क्या होता है, बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है। अब देखिए समझना क्या है कि अगर आप जो है किसी बड़ी संख्या के पहले किसी अंक को लिखते हैं तो यहां पर जो पहले लिखा जाता अंक है उसका दोहराव अधिकतम कितनी बार होता है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, 5 हो गया। अब 5 के पहले आप लोग देखे होंगे कि एक बार ऐसे लिख दिया जाता है तो इसका मतलब यह कितना बन जाता है, 4 बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हमें 3 बनाना है, बहुत आराम से आपको समझना है, अगर ये 4 बन गया, हमें 3 बनाना है, तो क्या हम ऐसे 2 बार घटा सकते हैं क्या और बराबर 3 लिख सकते हैं? तो यह लिखना क्या है, गलत है। यानी आपको अगला पॉइंट्स क्या नोट करना है, रोमन नंबर्स में किसी दी गई बड़ी वाली संख्या के पहले छोटी संख्या का दोहराव, यानी यहाँ पर जो बड़ी संख्या है इसके पहले छोटी संख्या का दोहराव अधिकतम 1 बार होता है, या आप कह सकते हैं केवल 1 बार होता है। इसको नोट करिएगा। यानी किसी संख्या के बाद, बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या का दोहराव अधिकतम कितनी बार हुआ, अधिकतम देखिए 3 बार होता है। लेकिन क्या होता है, अगर यही बड़ी संख्या बाद में लिखी जाए और उसके पहले कोई छोटी संख्या लिखी जाए तो पहले के संदर्भ में दोहराव केवल 1 बार होता है। यह पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब चलिए हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और आपको एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर देखिए आपको बता चुके हैं कि रोमन नंबर्स में जिनका रिपीटिशन होता है वह कितनी बार होता है, तो ये बता चुके हैं मैक्सिमम 3 बार होता है।
इसके अलावा ये बता चुके हैं कि रिपीटिशन किसका नहीं होता है, तो जो 5 वाले होते हैं, 5 का मतलब V हो गया, L हो गया, D हो गया, इनका रिपीटिशन नहीं होता है। अब देखिए समझना क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पर रोमन नंबर्स के अगर आप पहले किसी छोटे अंक को लिखते हैं रोमन में, तो वह मूल मान में से क्या होता है, घट जाता है। जैसे इसका मान क्या है, 5 है, इसके पहले हम 1 रोमन में लिख देते हैं, तो यहाँ पर इसका मान अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों? चूंकि रोमन में अगर बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या लिखी जाती है तो उसका मान हमेशा बड़ी संख्या में से घट जाता है। यानी यहाँ पर जो 5 है, इस 5 में से इस 1 की वैल्यू को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसके पहले ही हम बता चुके हैं कि दोहराव अधिकतम 1 बार होता है, पहले के संदर्भ में 1 से अधिक बार दोहराव नहीं कर सकते हैं। अब चलिए आगे के संदर्भ में पढ़ते हैं कि अगर बाद में दोहराव आ जाए तब क्या करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, 5 है। अब 5 के अगर बाद में, यानी किसी रोमन संख्या में किसी बड़ी संख्या के बाद आप अंकों को लिखते हैं, मतलब इसके आगे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने लिख दिया 5 के बाद 1, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस वाले अंक का मान पहले वाले मान में जुड़ जाता है। तो इसका मान कितना होता है, 5 होता है, और इसका मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमें बता चुके हैं कि बाद के संदर्भ में दोहराव कितनी बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये 6 हो गया, तो यदि हम 5 के बाद 2 बार ऐसे लिख दें तो यहाँ पर इसका मान तो क्या हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर इसका मान कितना है, 2 है, तो ये 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब अगर यह 5 है और 5 के बाद हम क्या कर दें, 3 बार 1 1 लिख दें रोमन में, तो इसका मतलब यहाँ इसका मान कितना है, 5 है, और यह 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए समझना क्या है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या बता चुके हैं कि दोहराव अधिकतम 3 बार होता है। यानी अगर आपको 9 लिखना है तो आप ऐसे 5 लिखने के बाद 4 बार 1 नहीं लिख सकते हैं। यानी अगर आप इसको ऐसे कहते हैं 5 + 4 = 9, तो यह लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है आपके इतने पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप जो है अनेक प्रकार की संख्याओं को आराम से समझ सकते हैं। अभी अभी हम बताएं V, L और D का दोहराव नहीं होता है। जब दोहराव नहीं होता है तो इसके बाद अगर आपको 9 लिखना है तब क्या करेंगे, तो x माने कितना होता है, 10 होता है। अब आपको 9 लिखना है तो इसमें से 1 घटा देंगे। अब 10 में से 1 घटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके पहले 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यही देखिए अगर 11 लिखना है तो 11 के लिए हम क्या करेंगे, यक्स के बाद देखिए पहले में मान क्या होता है, घटता है, और रोमन संख्या के अगर आप पहले छोटी अंक को लिखते हैं तो उसका मान घट जाता है, अगर बाद में लिखते हैं तो क्या होता है, जुड़ जाता है। मतलब ये 10 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर कितना, 11 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको 12 लिखना है तो आप क्या करेंगे, यक्स लिखेंगे और यक्स के बाद 2 बार लिख देंगे, तो ये 10 हो गया, और 10 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 13 लिखना है तो आप क्या करेंगे, यक्स लेंगे और यक्स के बाद कितना बार लिख देंगे, 3 बार 1 1 लिख देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब अगर आपको देखिए 14 लिखना है, 15 लिखना है, 16 लिखना है, तब क्या करेंगे, तो आप देखिए जब आपको मान लीजिए 13 तक तो क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए आप 14 लिखना चाहते हैं तो यक्स लिखेंगे। अब यक्स के बाद क्या आप 4 बार 1 का दोहराव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? चूंकि हम बता चुके हैं कि रोमन संख्या में बड़े अंक के बाद दोहराव अधिकतम कितनी बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार नहीं कर सकते। इसका मतलब ये लिखना क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, अब हम देखिए क्या करेंगे, 10 लेंगे, क्या लेंगे, 10 लेंगे, और 10 के बाद हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब ये कितना हो गया, 14 हो गया। अगर आपको 15 लिखना है, इसका मान कितना है, 14 है, बहुत आराम से आपको समझते रहना है, और इस एक क्लास के बाद आपको रोमन संख्याओं में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इसके बाद देखिए अगर आपको 15 लिखना है तो यक्स लिखना है, यक्स का मान कितना होता है, 10 होता है। इसके बाद आप इससे छोटी संख्या को लिख दीजिए, कौन, 5 को, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 16 लिखना है तो इसके बाद आप 6 लिख देंगे, 17 लिखना है तो 7 लिख देंगे, 18 लिखना है तो 8 लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हम 18 लिख रहे हैं तो यक्स लिखेंगे, यक्स के बाद हम कितना जोड़ दें, 8 हो जाए, यानी 18 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद 8 लिख देंगे। तो ये देखिए कितना हो गया, 10 हो गया। ए कितना है, 5 है, तो 10 + 5 हो गया, और प्लस कितना, 3, तो ये देखिए 10 5 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसे करके आपको रोमन संख्याओं को बहुत डिटेल आराम से समझ लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे
मान लीजिए हम क्या लिख दें, 20 लिख दें, तो 20 का मतलब देखिए अगर 20 लिखा गया तो रोमन में 20 कैसे लिखेंगे, तो x माने कितना 10, फिर x माने कितना 10, तो यह क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और आपको बताए भी हैं कि केवल v का, l का और d का रोमन अंक में रिपीटिशन यानी दोहराव नहीं होता है, इसके अलावा सभी का होता है। तो सभी का होता है तो कितनी बार होता है बता चुके हैं, अधिकतम 3 बार होता है। अगर पहले के संदर्भ में किया जाए दोहराव अधिकतम कितनी बार होता है, तो बड़ी संख्या के पहले दोहराव अधिकतम 1 बार होता है। बार बार हम कहते रहेंगे और आपको सभी पॉइंट्स याद हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको 30 लिखना है तो 30 के लिए क्या करेंगे, आप लेंगे एक बार x 10 हो गया, फिर 10 लेंगे 20 हो गया, फिर ले लेंगे कितना हो गया 30 हो गया। अब मान लीजिए अगर आपको 40 लिखना है तो 40 के लिए आप क्या करेंगे, तो क्या ऐसे 4 बार x लिखेंगे, नहीं, क्यों, गलत हो जाएगा। x का तो रिपीटिशन होता है लेकिन कितनी बार, अधिकतम 3 बार। इसलिए आप क्या करेंगे, अब आप लेंगे कि 40 के बाद बड़ी वाली संख्या कौन है, 50 है, तो 50 का मतलब क्या है, l है। आप यहां पर क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। अब इसके में से देखिए ये 50 हो गया, 50 में से कितना घटा दें कि क्या हो जाए 40 हो जाए, तो इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम इसमें से 10 घटा दें, क्या कर दें 50 में से 10 घटा दें तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी इसके पहले हम कितना लिख दें, x लिख दें। समझ पा रहे होंगे उम्मीद है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये भी बता चुके हैं कि पहले के संदर्भ में मान क्या होते हैं, घटते हैं, और बाद के संदर्भ में जुड़ते हैं। तो चलिए अगर मान लीजिए हम कह दें कि 29 लिख करके दिखाइए, क्या लिखिए 29 लिखिए, तो आप क्या कहेंगे कि पहले 20 लिखिए, पहले क्या लिखिए 20 लिखिए। तो 20 लिखने का देखिए तरीका क्या है, 20 लिखने का तरीका क्या है, एक बार x लिखे 10 हुआ, एक बार x लिखे 10 हुआ, 10 10 कितना 20। अब आपको 9 लिखना है तो 9 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब तो आप क्या करेंगे, पहले 10 लेंगे और उसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। सभी पॉइंट्स को आप जो है आराम से नोट करते रहेंगे और एक नोटबुक बना लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं और एक एक संख्याओं को हम जो है आराम से आपको बताते रहेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर हमें कितना लिखना हो, 32 लिखना हो या 30 लिखना हो, तो देखिए अगर हम 32 लिखते हैं तो 32 का मतलब देखिए क्या है 30 और 2, तो 30 का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, 3 बार x लिखना है, एक बार 10 हुआ, फिर 10 20 हो गया, फिर 10 30 हो गया। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको कितना लिखना है, 41 लिखना है, कितना 41 लिखना है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो 40 लिखेंगे। तो 40 लिखने के लिए क्या आप x का रिपीटिशन 4 बार करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि रोमन संख्याओं में रिपीटिशन कितनी बार होता है, अधिकतम 3 बार होता है। तो आप पहले क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं 40 + 1 लिख सकते हैं। अब बताए हैं कि 40 लिखने के लिए आप क्या लेंगे 50 लेंगे, 50 का मतलब क्या होता है, यल होता है, इसमें से कितना घटा दीजिए, देखिए यल का मान 50, 50 में से कितना घटाएं कि 40 हो जाए, तो आप कह सकते हैं x घटा दीजिए यानी 10 घटा दीजिए। अब बताइए ये कितना हो गया 40 हो गया। और आपको क्या करना है, अब आपको जो है इसके बाद 1 लिखना है, तो 1 आप बाद में लिख दीजिए, जुड़ जाएगा। तो उम्मीद है आप 41 समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि बताइए 42 लिखना है, तब क्या करेंगे, तो 42 के लिए आप क्या लिखेंगे 40 + 2, 40 का मतलब l के पहले 10 घटा दीजिए तो ये 40 हो गया, बाद में 2 लिख दीजिए 42 हो गया। अगर मान लीजिए हम कह दें कि क्या लिखिए 43 लिखिए, तो 43 का मतलब 43, देखिए क्या करेंगे आप, l 50 हो गया, इसमें से 10 घटा दिए 40 हो गया, इसके बाद 3 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो क्या ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, आराम से देखिए सभी पॉइंट्स को समझना है। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जब हम फेस टू फेस क्लास लेंगे तो मैथ, रीजनिंग और साइंस को एकदम आराम से क्लियर कर डालेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको रट्टा नहीं लगाना है, कंसेप्ट समझना है, और इस एक क्लास के बाद आप अपने अंदर खुद ही फील करेंगे कि रोमन नंबर्स में अब कोई भी संख्या आपको दे दी जाए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती है और आपके सभी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए इसके बाद समझते हैं कि अगर बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखना हो, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं जो कितना लिखना पड़ जाए, आपको 50 लिखना है, तो 50 के लिए तो l लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आपको कितना लिखना है 63 लिखना है, तो 63 के लिए देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप 63 को क्या कर सकते हैं, 63 का मतलब क्या, यहाँ पर 63 के करीब में कोई संख्या है, 100 तो मैक्सिमम है, तो आप पहले क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे आप, पहले 50 लिखेंगे। तो देखिए ए हो गया 50,
अब 50 में कितना जोड़े कि 60 हो जाए, तो आप क्या करिए, जोड़ने के लिए बाद में लिखते हैं, घटाने के लिए पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 60 हो गया। अब आपको 63 लिखना है, तो 63 के लिए अब क्या करेंगे, 60 में कितना जोड़ दें कि 63 हो जाए, 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप रोमन में 3 लिख देंगे, तो यह मान कितना हो गया, 63 हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको कितना लिखना पड़ जाए, 58 लिखना पड़ जाए, 58 लिखना पड़ जाए, तो 58 के लिए आप क्या करेंगे, पहले कितना लिखेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, 50 लिखेंगे। अब इसमें कितना जोड़ना, 8। तो 8 के लिए आपको बताया गया कि ये 50 हो गया, 50 5 55, और 55 में 3 जोड़ दीजिए, 55 3 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कितना लिखिए, 84 लिखिए, 85 लिखिए, 85 लिखिए, तो 85 के लिए अब आप क्या करेंगे बताइए। तो क्या आप जो है एल को 2 बार लिखेंगे 100 बनाने के लिए, नहीं। अब आप क्या करेंगे, 85 को क्या, 50 प्लस 30 प्लस कितना 5 लिख सकते हैं क्या, तो 50 के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, 30 लिखेंगे, क्या करेंगे, 30 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 50 में 30 जोड़ेंगे तभी तो 80 होगा। इसका मतलब आप एक बार लिखे, कितना हुआ, 60 हुआ, फिर एक बार लिखे, कितना हुआ, 70 हुआ, फिर एक बार लिखे, कितना हो गया, 80 हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, क्या आप 4 बार दोहराव कर सकते, क्या नहीं, बार बार याद करके रखिए। चलिए, तो यहाँ पर 80 हो गया, 80 में कितना जोड़े, 5 हो जाए, 85 हो जाए, तो आप क्या करेंगे, बाद में 5 लगा देंगे, तो ए हो गया आपका कितना, 85 हो गया। अगर मान लीजिए 84 होता तो बाद में आप क्या कर देते, 4 लिख देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कितना लिखना है, 90 लिखना है। अब 90 लिखने के लिए आप क्या करेंगे बताइए। 90 लिखने के लिए क्या आप ऐसे एल लेंगे, एल मतलब कितना, 50, और 50 में से 4 बार एक्स लगा देंगे, क्या ऐसा ही है, नहीं, गलत है। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। समझने का मतलब क्या है, आप 90 के करीब में संख्या ढूंढिए, तो रोमन में 90 को क्या लिखा है, मतलब 90 के करीब में कौन आता है, 100 आता है। और 100 का मतलब क्या है, आप पहले लिखेंगे कितना, सी। अब बताइए सी कितना है, तो सी 100 है। अब 100 में से कितना घटा दें कि 90 हो जाए, 10। तो घटाने के लिए कहाँ लिखते हैं, पहले, तो पहले कितना लिख दें, 10 लिख दें, तो कितना बन गया, अब 90 बन गया। रोमन में एक्स, सी का मतलब क्या होता है, 90 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप आराम से नोट करते रहिए। अगर मान लीजिए कह दिया जाए रोमन में 99 को लिखिए, रोमन में कितने को लिखिए, 99 को लिखिए। तो 99 को कैसे लिखा जाएगा, आप देखिए पहले सभी क्लासों को समझ लीजिए, और समझने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कह दिया जाए रोमन में 99 को लिखिए, तो 99 को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 90 लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, 90 लिखना है। ए 90 हो गया, 90 में कितना जोड़ दें, 9 जोड़ दें, 90 में कितना जोड़ दें, 9 जोड़ दें। अब बताइए रोमन में 90 को क्या लिखते हैं, तो अभी आपको पता चला, 100 लीजिए, 100 में से 10 घटा लीजिए, क्या हो गया, 90 हो गया। अब 9 जोड़िए, तो 9 का मतलब क्या करिए, IX लिख दीजिए। तो उम्मीद है आप 100 तक तो बहुत आराम से लिख ही ले जाएंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में आ गया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी किसी भी क्लास को आप तुरंत देख करके छोड़ा मत करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि एक्टिविटी पहले नहीं बाद में चलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब जैसे हम कहते हैं लिखिए कितना, 105 लिखिए, 105। तो 105 में देखिए क्या करना है, आप लिख सकते हैं उसको 100 प्लस कितना, 5। और जब 105 आपको लिखना है रोमन में, तो आप पहले लिखेंगे 100, 100 का मतलब सी, और उसके बाद 5 लिख दीजिए, ये कितना हो गया, 105 हो गया। अगर कोई कह दे 109 लिखिए, तो 109 क्या है, अब आप कुछ भी लिख सकते हैं रोमन में, बस थोड़ा सा और जानकारी आपको देना है। सी लिखिए, सी के बाद कितना, सी के बाद आपको 9 लेना है, तो ये हो गया 10, इसके पहले 1 लिख दीजिए, ये हो गया कितना, 9 हो गया। तो देखिए ए हो गया 100, और 100 के बाद 9 कितना, 109 हो गया। तो उम्मीद है आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कितना, 100 कितना लिखिए, 143 44 लिखिए, कितना, 144 लिखिए। चलिए समझते हैं, हम कहते हैं बताइए 144 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि पहले 100 लिख लीजिए, तो 100 का मतलब क्या होता है, सी होता है। इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, आपको 40 लिखना है, क्योंकि 144 का मतलब क्या होता है, आप इसे लिखेंगे 100 प्लस कितना, 40 प्लस कितना, 4। तो बताओ 100 को तो लिख दिए सी, अब 40 को क्या लिखेंगे, तो बताए थे एल लीजिए, एल में से एक्स घटाइए, मतलब यहाँ एल लिखिए, एल में से एक्स घटाइए, कितना हो गया, 40 हो गया। अब 4 को लिखिए, तो बताइए 4 को रोमन में कैसे लिखते हैं, तो आपको पता है, ए हो गया 4। अब बताइए कोई डाउट रहा आपके अंदर, नहीं। क्लासों को लगातार देखते रहिए और आपके सभी डाउट लास्ट तक क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कितना लिखना है आपको, 100 कितना लिखना है, 185 लिखना है, 185 लिखना है, तो आप पहले क्या लिखेंगे, आप पहले लिखेंगे कितना, आप पहले लिखेंगे 100, तो 100 हो गया। अब इसके बाद कितना लिखेंगे, तो 100 हो गया। अब आप 50 लिख दीजिए,
150 हो गया, 150 हो गया, कितना जोड़े, 30 जोड़े 80 बनाने के लिए, ए हो गया 30, ए क्या हो गया 30 हो गया, दोहराओ अधिकतम कितनी बार, 3 बार, तो ए हो गया 100 कितना 80। अब 80 में 5 जोड़ दीजिए, मतलब इसके बाद क्या लिख दीजिए, वी लिख दीजिए, तो ये मान कितना हो गया 185 हो गया। अब देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कह दिया जाए, बताइए बताइए जो है 699 कैसे लिखेंगे, या जो है 400 कैसे लिखेंगे। पहले तो 400 बताते हैं, 400 कैसे लिखेंगे। तो 400 देखिए लिखने के लिए आपको क्या करना है, अब आपको बता दिया गया है कि दोहराव किसका नहीं होता है, डी का, एल का, वी का दोहराव नहीं होता है। तो 400 लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, पहले 500, 500 का मतलब डी है, और इसमें से कितना घटा दीजिए, इसमें से 100 घटा दीजिए। 100 क्यों घटा दीजिए, तभी तो 400 बनेगा, पहले लिखेंगे तो घटेगा, बाद में लिखेंगे तो जुड़ेगा, यानी सी डी का मतलब 400। अगर हम कह दें डीसी, डीसी का मतलब बताइए, तो डी माने कितना, डी माने कितना 500, और 500 के बाद 100 और जोड़ा गया है तो बाद में जुड़ेगा, पहले के लिए घटता है, पहले के लिए घटता है, और बाद के लिए क्या होता है, जुड़ता है। तो 500 में 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो आपके रोमन डिजिट क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए कुछ नियम आपको एक्स्ट्रा और समझाते हैं, और उन नियमों को समझाने के बाद आपको जो है आगे की क्लास को फिर डिटेल बताते हैं। इन क्लासों के बाद देखिए थोड़ी छोटी सी क्लास लेंगे प्रैक्टिस की, और उस प्रैक्टिस को करने के बाद जिसको इसी में हम अटैच कर देंगे, और आपके सभी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए कुछ और नियम समझते हैं, घटाव जोड़ना क्या है, कैसे करना है, ये सब समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा और पॉइंट्स को समझते हैं कि अगर हमें 1000 को लिखना है, जैसे 10,000 को लिखना है, तो 10,000 के लिए तो हम बताए ही नहीं हैं, हम तो केवल 1,000 के लिए बताए हैं। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपको 5,000 लिखना है, तो 5,000 के लिए देखिए क्या आप यम का 5 बार दोहराव करेंगे क्या, नहीं। देखिए एक बार समझिए, एक बार इसको फिर से समझिए, 5,000 लिखना है तो 5,000 के लिए क्या करेंगे आप, यम एम एम ऐसे 5 बार लिखेंगे क्या, ऐसा लिखना क्या है, गलत है। तो गलत को सही कैसे किया जाएगा, चलिए एक बार समझते हैं आराम से। अब देखिए अगर जो है, अगर रोमन में किसी भी रोमन अंक के ऊपर, रोमन अंक के ऊपर एक बार बार का चिन्ह लग जाए, किसका चिन्ह, बार का चिन्ह, इसे देखिए पढ़ते हैं बार 5, कितना बार 5 पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 5 के ऊपर बार लगा दिया जाए तो इसको पढ़ेंगे बार 5। अगर ऐसे लिख दिया जाए 2 के ऊपर बार तो इसको पढ़ेंगे बार 2। समझ में आ रहा है, 2 बार नहीं बार 2 पढ़ते हैं, आराम से समझिएगा। ए बार का मतलब पहले लिया जाता है, बाद में नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, बार 2 पढ़ेंगे, ना कि 2 बार पढ़ेंगे। समझ आ रहा है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बार का मतलब, रोमन अंक में बार का मतलब क्या होता है, 1000 गुना होता है। कितना गुना होता है, 1000 गुना होता है। मतलब अगर ए वी यानी 5 के ऊपर बार लग गया तो इसका मतलब 5 है, और 1000 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब आपको 10,000 लिखना है तो आप x लीजिए, x के ऊपर बार लगा दीजिए, तो कितना हो गया 10, और गुणे बार का मतलब क्या हो गया, 1000 हो गया। थोड़े से पॉइंट्स को और आपको समझना है, थोड़ा सा पॉइंट्स और आपको समझना है, नोट करते रहेंगे आप। एक बार पहले क्लास को समझ लेंगे, उसके बाद दूसरी बार नोट बना लेंगे। चलिए अगर मान लीजिए 10,000 हो गया, 10,000 के बाद लाख गुना लिखना है, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए 5 है, हमें 5 लाख लिखना है, कितना 5 लाख लिखना है, तो लाख के लिए आप लोग जो बड़ा ब्रैकेट जानते हैं उसी तरह आपको एक कैप का चिन्ह बना देना है। मतलब बड़े ब्रैकेट को इन अंकों के ऊपर कैप की तरह लगा देना है। तो ऐसा लगाने से इसका मान कितना गुना बढ़ जाता है, लाख गुना बढ़ जाता है। जैसे अगर वी के ऊपर हमने कैप का चिन्ह लगा दिया बड़े ब्रैकेट जैसा, तो इसका मतलब ये क्या पढ़ा जाएगा, लाख 5 पढ़ा जाएगा। अब लाख 5 का मतलब लाख गुना, तो ये 5 हो गया। अब 5 में किससे गुणा होगा, 1 लाख से गुणा हो जाएगा। 5 में किससे गुणा हो जाएगा, 1 लाख से गुणा हो जाएगा। तो इतना आप आराम से नोट कर लेंगे, और जब नोट कर लेंगे तो आप आराम से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब चलिए एक छोटा सा प्रश्न ही ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं 999 को कैसे लिखा जाएगा, रोमन अंक में 999 को कैसे लिखा जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, 900, कितना 900 प्लस कितना 90 प्लस कितना 9। अब बताइए 900 को क्या लिखेंगे, तो 900 के लिए देखिए आप 1000 लीजिए, उसमें से कितना घटा दीजिए, 100 घटा दीजिए। मतलब आप यम लीजिए, यम के पहले सी घटा दीजिए, तो ये कितना हो गया, 900 हो गया। अब आपको 90 लिखना है, तो 90 के लिए आप क्या लीजिए, 90 के लिए आप 100 लीजिए, 100 में से 10 घटा दीजिए, तो ये कितना हो गया, ए हो गया 990। अब आपको कितना लिखना है, 9 लिखना है, तो 9 के लिए आप क्या लिख दीजिए, लास्ट में 9 लिख दीजिए, तो ए कितना हो गया, ए हो गया 999। चलिए अब थोड़े से प्रश्नों को और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए हम कह दें कि आप लिखिए 5192, कितना लिखिए, 5192 लिखिए।
5192 लिखिए। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, ये 5000, तो 5000 के लिए देखिए 5 पर जाइए, क्या जाइए 5 पर, और 1000 के लिए बार का चिन्ह लगा दीजिए, हो गया 5000। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है 100, कितना 100, तो 100 के लिए क्या कर दीजिए आप सी लिख दीजिए। तो ये 5100 मतलब ये 5100 हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, 90 लिखना है और 2 लिखना है। तो 90 के लिए अभी बताएं कि लीजिए 100 और 100 में से 10 घटाइए, कितना हो गया 90 हो गया। अब आपको 2 लिखना है तो बाद में 2 लिख दीजिए, कितना हो गया 5000, फिर कितना 100, फिर कितना 90, फिर 2, यानी 5192 हो गया। तो आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए कुछ और बड़े बड़े अंकों को लेते हैं, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस क्लास कराएंगे, और प्रैक्टिस क्लास को करने के बाद उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि रोमन में जो है, रोमन में क्या लिखिए 4050 को लिखिए, कितना को लिखिए 4050 को लिखिए। तो आप क्या करेंगे, पहले 4000 लिखेंगे, तो 4000 के लिए एम को 4 बार नहीं, आप 4 लिखिए, उसके ऊपर बार लगा दीजिए, हो गया कितना 4000। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको 50 लिखना है। तो 4050 के लिए क्या लिखेंगे, आप सीधे क्या कर देंगे एल लिख देंगे, कितना एल लिख देंगे। तो ये क्या हो गया 4050 हो गया। अगर मान लीजिए कह दिया जाए आप लिखिए 4049 लिखिए, कितना 4049, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 4 लिखेंगे, ए 1000 का बार का चिन्ह लगाते क्या बन गया 4000 बन गया। अब आपको क्या लिखना है 49 लिखना है। तो 49 के लिए देखिए आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, तो पहले आप लिखेंगे कितना, इसको क्या लिख सकते हैं 40 प्लस कितना 9, तो 40 के लिए पहले आप क्या लेंगे 50 लेंगे, 50 में से 10 घटा दीजिए, ये कितना बन गया 40, ये 4000, ये 40 और प्लस कितना लिखना है 9, तो 9 का मतलब आई एक्स लिख दीजिए। तो इसका मान कितना हो गया 4049 हो गया। अगर देखिए 50 है तो आप सीधे 50 लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और बड़े बड़े क्वेश्चनों को लेते हैं और आपको एकदम एक तरफ से डिटेल समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 400 कितना लिखिए 59 लिखिए, तो आप कहेंगे कि क्या लिखिए 500 लिखिए। 500 क्यों लिखे, देखिए आप जो है क्या कर दीजिए 400 बनाने के लिए 500 लिखिए, तो डी लिख दिए, डी में से कितना घटा दे कि 400 बन जाए, सी घटा दिए, सी का मतलब कितना, देखिए सी का मतलब कितना 100 घटा दिए। अब ये कितना हो गया 400। अब 400 के बाद देखिए क्या लिखना है आपको 50 लिखना है, तो 50 के लिए यह लिख दीजिए और फिर 9 जोड़ना है, तो 9 जोड़ने के लिए आगे क्या करिए आई एक्स लगा दीजिए, कितना हो गया, तो ए हो गया। उम्मीद है अब थ्योरी के सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम प्रैक्टिस क्लास को प्रारंभ करते हैं, यहाँ से जो भी आपको नोट में नोट करना होगा आप सभी लोग उसे नोट कर लेंगे। अब चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रोमन संख्याओं में किस अंक को नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए रोमन संख्याओं में 0 एक ऐसा अंक है जिसे आप नहीं लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसे याद कर लेंगे। और इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है रोमन संख्याओं में किसी भी संख्या के बाद अधिकतम कितनी बार दोहराव किया जा सकता है। तो अभी देखिए डिटेल हम बताए हैं कि अधिकतम दोहराव कितनी बार होता है, 3 बार होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, अगला प्रश्न है रोमन संख्या में बड़ी संख्या, देखिए क्या दिया गया है रोमन संख्या में बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या का दोहराव के रूप में कितनी बार लिखा जा सकता है। तो आपको हम थ्योरी में बता चुके हैं कि दोहराव के रूप में अधिकतम 1 बार लिखा जा सकता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, रोमन संख्या में संख्या के ऊपर 1 बार लगाने से उसका मान जो है कितना गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो मान बढ़ता है वह कितना गुना बढ़ता है 1000 गुना बढ़ जाता है, यानी एक बार जैसे हम बताए थे वी है, वी के ऊपर बार लगा दिए तो ये है 5 और 5 के बाद कितना हो जाएगा 1000 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए छोटा सा प्रश्न दिया गया है रोमन संख्या में अंक 7 को कैसे लिखते हैं। तो देखिए हम क्या बताए हैं, यहाँ पर देखिए ये हो गया 5 और 5 के बाद आप 2 बार दोहराव कर सकते हैं, अधिकतम 3 बार होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5 और प्लस 2 बराबर कितना 7 हो जाएगा, तो यानी यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 9 के लिए क्या बताए थे कि आप 10 लिखिए और 10 में से 1 घटा दीजिए और 1 घटाने का मतलब इसके पहले लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है 9 को कैसे लिखा जाएगा ऑप्शन बी की तरह लिखा जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी लोग अगर क्लास को पूरा पढ़ चुके हैं तो एक बार उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कौन शुद्ध रोमन पद्धति के नियम का पालन नहीं करता है। देखिए अब आपको जो थ्योरी पढ़ाई गई है उसी के आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं। क्या यहाँ पर ये जो लिखा गया अंक है ये सही है, तो आपको बताएं हाँ इसका मान कितना होता है 4 होता है। पहले के संदर्भ में
दोहराव कितनी बार होता है? तो दोहराव अधिकतम एक बार होता है, लेकिन यहाँ पर 2 बार हो गया, इसलिए तो गलत लग रहा है, यानी गलत है, लग क्या रहेगा? देखिए इसके बाद देखिए ये तो सही है, अधिकतम एक बार लिखा गया है। और ये देखिए कितना है, 6 है, ये 6 है, ये 9 है। और यहाँ पर कौन पालन नहीं करता है? तो ऑप्शन बी पालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि रोमन अंक में बड़े अंक के पहले दोहराव अधिकतम 2 बार होता है और बाद में 3 बार होता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, कौन शुद्ध रोमन पद्धति के नियम का पालन नहीं करता है? तो हम बता चुके हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा अंक है और बड़ा अंक के पहले आप छोटे अंक को लिख सकते हैं, तो ये तो सही है। यहाँ पर देखिए ये 15 हो जाएगा और ये कितना है? देखिए यह गलत है। क्यों? यहाँ पर देखिए क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। यहाँ पर यह सही है और यहाँ पर देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका मान कितना है, 16 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दिया गया है, प्रश्न है, कौन शुद्ध रोमन पद्धति के नियम का पालन नहीं करता है? पालन नहीं करता है। यल का मतलब देखिए बता चुके हैं, यल का मान कितना होता है, 50 होता है। सी का मतलब 100 होता है और 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 हो जाएगा। यह सोच क्या है, गलत है, क्योंकि 99 को 90 प्लस 9 लिखा जाता है। 99 को कैसे लिखते हैं रोमन में, हम बताए थे, आप 90 लिखिए। 90 का मतलब क्या होता है, सी एक्स। ये कितना हो गया, 90 हो गया और 9 जोड़ दीजिए तो ये रियल में क्या है, 99 है। ये क्या है, 99 है, तो यही पालन नहीं करता, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए 99 लिखा गया है और ये कितना लिखा गया, 90 लिखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार आप सभी लोग प्रश्नों को देख करके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में दिया गया है, कौन सा विकल्प सही है? देखिए सही का मतलब यह तो गलत है। क्यों? चूंकि अभी इसके ऊपर बता चुके हैं। रोमन में बड़े संख्या के पहले दोहराव अधिकतम एक बार होता है, यहाँ 2 बार, इसलिए यह भी गलत है। और इसका देखिए मान क्या है, 99 है। और यहाँ देखिए बड़ा अंक 100 है। यल का मतलब क्या होता है, यल का मतलब 50 होता है और 50 के पहले दोहराव अधिकतम 2 बार कर दिया गया, इसलिए यह भी गलत है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखिए आराम से। यहाँ देखिए डी का मतलब क्या होता है, रोमन में हम बता चुके हैं। डी का मतलब देखिए 500 होता है। रोमन में डी का मान कितना होता है, 500 होता है। अब यहाँ पर अगर बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या लिखी जाए तो इसका मतलब ये मान घटेगा। तो डी का मान 500, सी का मान कितना, 100। 500 में से 100 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगला देखिए इसी तरह से दिया गया है। अगला प्रश्न डीसी दिया गया है, तो डीसी में देखिए क्या है, डी का मान 500 और 500 में 100 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 600, यानी ऑप्शन डी यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, एम का मान है। तो एम का मतलब देखिए क्या होता है, बता चुके हैं, 1000 होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, बार लगा है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या है, वी, वी का मान कितना होता है, 5 होता है। अब 5 के बाद देखिए बार, तो बार का मतलब कितना गुना मान बढ़ जाता है, 1000 गुना, तो इसका मान हो जाएगा 5000, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला देखिए क्या है, 6 लिखा गया है और 6 के ऊपर क्या लगा है, ऐसे ब्रैकेट का चिन्ह लगा है, मतलब टैब की तरह है। तो इसका मतलब क्या होता है, लाख गुना होता है। क्या होता है, लाख गुना होता है। तो ए हो जाएगा 6 और 6 के बाद लाख गुना, कितने शून्य हो जाएंगे, 5, यानी 1 2 3 4 5 शून्य हो जाएंगे, 6 लाख हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दिया गया है रोमन लिप में CCCL का मान है। तो देखिए सी माने कितना होता है, 100। तो ए हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और 300 के बाद यहाँ पर एल का मान कितना, 50। तो यहाँ पर हो जाएगा 350, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 99 को कैसे लिखा जाएगा, तो हम बताए थे IC क्या है, गलत है, CI भी क्या है, गलत है। बताए थे कि 99 को लिखने के लिए पहले आप 90 लिखिए। तो 90 का मतलब क्या होता है, सी में से 10 घटा दीजिए, 90 हो गया। और 9 आगे लिखना है तो IX कर दीजिए। ऐसा ऑप्शन किस में मैच कर रहा, सी में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिया गया है 999 को कैसे लिखा जाएगा। तो 999 को देखिए लिखने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप 900 लिखेंगे। तो 900 लिखने के लिए क्या करना है, पहले आप 1000 लीजिए। 1000 मतलब क्या होता है, एम में से कितना घटा दीजिए, 100, ए हो गया 900। तो सी और एम किस में मिल रहे हैं, ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिटेल क्लास आपको पढ़ा चुके हैं, ऐसा क्यों करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है XLV, इसके बाद 2 बार 2 लिखा गया है। तो इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, EX लिखा गया है, L लिखा गया है। तो देखिए EL का मतलब क्या होता है, 50 होता है। अब 50 देखिए EL का मतलब 50 है, 50 में से 10 घट गया, कितना हो गया, 40 हो गया। और 40 के बाद इसका मान कितना है, 7 है। तो 40 और 7 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है L है। तो L का मान कितना होता है, 50 होता है। अब यहाँ पर 2 बार X है, तो 50 प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर आगे क्या है, 9 है, तो 9 इसमें जोड़ देंगे। तो 50 20 70 हो जाएगा, और 70 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, रोमन में दिया गया है और इसका पूछा गया दशमलव पद्धति में मान क्या होगा। तो देखिए डी मतलब क्या होता है, तो बता चुके हैं, डी मतलब होता है 500। डी माने क्या होता है, 500। और यहाँ पर देखिए जो CX लिखा गया है, C मतलब 100, और 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया था आगे, यहाँ पर जो है IX लिखा गया। तो IX का मतलब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 590 और 9, तो 90 9 99, 599 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 699। तो 600 के लिए पहले तो आपको 500 लिखना पड़ेगा, यानी डी हो गया। 500 हो गया, इसमें एक बार 100 जोड़िए, कितना हो गया? 600 हो गया। अब आपको 90 लिखना है, तो 90 लिखने के लिए आप क्या करेंगे? सी लिखेंगे, इसके पहले एक्स लिख देंगे, तो ए हो गया 90, ए हो गया 600। 690 हो चुका है, 99 के लिए 9 और लिखना है, तो आप आई एक्स लगा सकते हैं। आई और क्या लगा दीजिए? एक्स लगा दीजिए। तो ऐसा ऑप्शन किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन किस में मैच कर रहा है? इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए दिया गया है 699। तो ये तो प्रश्न रिपीट कर गया है। 699 का मतलब यही तो प्रश्न था अभी जो बताए थे, डी सी एक्स सी आई एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये प्रश्न रिपीट कर गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए बार आ गया है, तो बार के बारे में क्या हो जाएगा? वी के ऊपर बार लगा है तो ये 5000 हो जाएगा। इसके बाद देखिए सी लिखा गया है, तो सी का मतलब क्या होता है? 100 होता है। और सी के पहले छोटा अंक, तो सी का मतलब 100, और 100 के पहले एक्स लिखा गया तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 लिखा गया तो 90 माना जाएगा, इन दोनों को मिला के। 90 दो कितना? 92, यानी 5192 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है 2887 दिया गया है। क्या दिया गया है? 2887 दिया गया है। यहाँ पर देखिए डाउट में नहीं होना आपको, हम बता चुके हैं। इसके पहले देखिए हम बता क्या चुके हैं कि केवल जो 5 वाले होते हैं उन्हीं का रिपीटिशन नहीं होता है, उसके अलावा सबका रिपीटिशन होता है। तो यहाँ पर देखिए 2000 के लिए आप क्या करेंगे? यम यम लिख दीजिए। यम का मतलब 1000, तो 2 बार लिखेंगे तो 2000 हो गया। यहाँ पर तो ऑप्शन सी वैसे ही गलत है। अब देखिए 2000 हो गया, 800 लिखना है, तो 800 के लिए आप क्या करिए? 500 लीजिए, और 500 में कितना जोड़िए? 300, यानी डी के बाद 3 बार सी किसमें दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, और ने सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए जो प्रश्न है, हम जो है आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे का आंसर क्या होगा। और हमारी क्लास आप सभी लोगों को पूरी समझ में आ गई हो तो हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।